So last time we met, हम लोगों ने मास्टर क्लास की थी कैंसलेशंस पे, और आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा और कोई टेक्निक यूज की ट्राई करते हैं, पुल आउट ट्राई करते हैं। लेकिन कैंसलेशन और पुल आउट बहुत ही रिलेटेड चीजें हैं, एंड और इसलिए थोड़ा सा आई थिंक इट वुड बी गुड टू रिव्यू अ बिट ऑफ कैंसलेशन, गेट कंफर्टेबल विद इट, प्रैक्टिस इट अ लिटिल बिट। तो प्लान ये है कि आज कोई 20 मिनट, आधा घंटा हम थोड़ी सी वॉलंटरी स्टैटरिंग करेंगे। मैं लीड करूंगा, और हम एक दूसरे से, लाइक जिम में आप जाते हैं, नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो देयर इज अ वार्म अप। तो ये हमारा वो वार्म अप है। हम थोड़ा सा वॉलंटरी स्टेमिनिंग करेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, और ये भी एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे कि हम हकला सकते हैं, और कम टेंशन से हकला सकते हैं, थोड़ा सा ईज से हकला सकते हैं। नॉर्मली बॉडी का रिएक्शन है कि एफर्ट लगाती है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा ईज से, the opposite of effort is ease, we'll try to do the same behavior with some ease. तो मैं जैसे अभी अपनी स्पीच में एक दो दो तीन शब्दों के बाद मैं इस टाइप की बब बाउंसिंग, क्विक बब बाउंसिंग कर रहा हूँ। तो मैं सबको लगता है कोई 60 सेकेंड टाइमर लगाऊंगा, एंड आई विल आस्क एवरीबडी टू से समथिंग। अगर जो भी आपको बताना है, आपके वीकेंड प्लान्स क्या हैं, आपका पिछला हफ्ता कैसा गया, कोई भी चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ओनली कंडीशन है कि हम एक दो शब्दों में अटेंशन से और ईज से तो थोड़ा सा वॉलंटरी स्टैमरिंग करें। अगर वो वॉलंटरी स्टैमरिंग स्पॉन्टेनियस हो जाती है तो ठीक है, अगर वॉलंटरी स्टैमरिंग के साथ स्पॉन्टेनियस स्टैमरिंग है तो वो भी ठीक है। लेकिन कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा वॉलंटरी स्टटरिंग करें। तो 60 सेकेंड टाइमर है। मैं लेट्स स्टार्ट विद सूरज। So I'm going to put you on a 60-second timer, Suraj. And whenever you're ready, share with the group whatever you want to share. So something work related, maybe some movie you watched, some good food you ate somewhere, Joby, whatever you want to choose. Just to throw some voluntary stutters in there, light ones, not the tight ones. But if you feel like you need to stutter in whatever way, go ahead and do that too, of course. Yeah, So you're ready. Thanks, sir. So, मैं आपको अपने मुंबई के दौरान जो मुझे सबसे अच्छी जगहें लगी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक तो है एलिफेंटा केव्स, और दूसरी है कन्हेरी केव्स। दोनों जगह की अपनी एक सीनिक ब्यूटी है। और दूसरी बात, दोनों का अपना एक अलग से ऐसा वातावरण है जो आपको, आपके मन को मोहित कर कर देता है। एलिफेंटा केव्स में भगवान शिव जी का प्राचीन मंदिर है, और कन्हेरी केव्स में बुद्धिस्ट मॉन्क्स की मॉनेस्ट्रीज है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं मुंबई आऊंगा तो आप मुझको चलिए आपके साथ एलिफेंटा केव जाते हैं वहां पे। दैट वुड बी वंडरफुल। ओके, Pradeep, do you want to go next? 60 seconds, Yes, little sure, warm up with some voluntary stuttering from you. sure. Yeah, start. Um, Thank you so much. So I just want to share about
one of my friend who is really inspiration for me. So as a starter, so you always think about us like we are the only victims, but the friend I'm thinking of now, he's a thalassemia patient, and he's like really smart guy. And Friday he have a phone call with me, and he said recently his mother has expired, and how it happened. After listening, I was like shocked for a few seconds, and so after thinking all those things, he is suffering and he's still interested to do well in life. It really motivates me also, like do well. And yeah, I think everybody has their own problem, so we still have to be happy and keep going. So yeah. Yeah, sorry to hear about your friend. Must have been a hard experience for him, and certainly also for you to see him go through that. Thank you for sharing. Yeah. Tipum, आप पे जाते हैं अगली बार। नेक्स्ट, आपसे काफी टाइम से बात नहीं हुई, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या क्या किया आपने। आपने आप मैं जानता हूँ आपका एक टेस्ट था, वो कैसे गया, या और कोई डेवलपमेंट आपके लाइफ में कुछ बताइए वॉलंटरी स्टैमरिंग करके। जी, तो सबसे पहले मेरा नाम दीपम चकमा है। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। हाल ही में मैंने बीकॉम किया है। बीकॉम लास्ट सेमेस्टर ठीक ठाक था। जितनी भली बाती हो सके मैंने खूब प्रयास किया। जनवरी के महीने में सचिन सर और अमित सर ने मुझे पुल आउट सिखाया था। तब से लेकर अब तक मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ। अभी मैं जो है 1 वीक प्लान में काम कर रहा हूँ। मैं कंफर्टेबल लोगों के साथ, इजी शब्दों के साथ, इजी शब्दों में पुल आउट और कंफर्टेबल लोगों के साथ अभ्यास कर रहा हूँ। साथ ही साथ अ, अ, अंग्रेजी भी और स्पोकन इंग्लिश वो भी सीख रहा हूँ। MS एक्सेल, टाइपिंग, बाकी बाकी और नए एंडिवर्स की तलाश में। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। लगता है काफी बिजी हैं आप इतनी सारी चीजें करने के लिए। राइट सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो अब आखिरी में रजत के पास जाते हैं, उनकी आखिरी है टर्न। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए रजत। कोई नई डेवलपमेंट, नई चीज हुई, कोई जो भी बात बताना चाहते हैं, लेकिन वॉलंटरी स्टैमरिंग थोड़ा सा कीजिए, जितना हो सके लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग कीजिए। अगर आपको कंट्रोल हो सकता है थोड़ा सा, अगर आप इफ यू आर फीलिंग इन कंट्रोल, तो थोड़ा सा लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग कीजिए। टाइट तो स्पॉन्टेनियस स्टैमरिंग अपने आप होगी, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अटेम्प्ट कीजिए कि तरह लाइटली वॉलंटरी स्टैमरिंग करें। तो जब भी आप
तैयार हूँ, शुरू कर सकते हैं। सर, तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग, एंड डॉक्टर अमित बजाज सर को गुड मॉर्निंग। एंड हाँ, मेरा नाम रजत धाकड़ है, और यहाँ और मैं टीसा से पिछले 7 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी मैं नई डेवलपमेंट में ये करूँगा कि मैंने अपनी स्पीच पर वर्क तो किया था, मैंने मूव कोर्स भी ज्वाइन किया था, बट आज मैंने उसका जो होता है रिवाइव, मतलब रिज्यूम किया था, मतलब रिज्यूम किया है। आज मैंने अपना जो कोड टास्क 13 था उसकी वो कंप्लीट वीडियो करके अपलोड कर दिए, और आगे आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जो मेरे के कोड टास्क है उनको मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। वो ऐसे हुआ कि आज जो मैं जगह, तो मैंने सोचा, जो सचिन सर बोलते हैं हमेशा, कि सबसे पहले उस टास्क को कंप्लीट करो जिसको आप डे डे में लेते जा रहे हो। मैं सोच रहा था कि मैं इसको इवनिंग में करूंगा, मैं इसको इवनिंग में करूंगा। अब इवनिंग में क्या होता है कि हम काफी मतलब थक चुके होते हैं, मतलब काफी वो हो चुका होता है, अपन की इच्छा नहीं होती। तो मैंने आज सबसे पहले काम वही किया था, तो वो होके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया कि यदि हम सबसे जो पहला टास्क कर लें इम्पोर्टेंट, मतलब सभी चीजों से पहले, तो वो ज्यादा बेहतर है। और आगे आने वाली वीक में और 6 मंथ में मैंने जो टेक्निक्स की प्रैक्टिस है, वो जो नहीं मतलब की है, मैं उसको एक रेगुलर करता रहूं, चाहे मैं 30 सेकंड करूं या 60 सेकंड करूं। उसके वेरी गुड। अलावा जो मैं न्यू चैलेंजेस सीखता रहूं, अपनी जो गिल्ट है, जहां जहां पर मेरे को गिल्ट फीलिंग होती है, मैं उस फीलिंग को दूर करता रहूं। और इसी के साथ में मेरा जो करियर है उसमें मैं एक बैलेंस बनाऊं, ताकि सबसे पहले जो मतलब इकोनॉमिक जो मेरी जो स्थिति है ठीक हो, फिर उसके बाद में अपन और इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, और मेरे से जो हो सकता है मैं अपनी हेल्प दूं, और मतलब अपन आपस में एक एक हेल्पिंग भावना से अपन धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। Wonderful, wonderful. सो Thank you for इतना sharing. टाइम हो गया। Thank you for sharing, थैंक यू सो Rajat. I think Achinji wants to say something. Go ahead. You're on mute. You're on mute. I will also take my 20 seconds, maybe 10 seconds. Yeah, of course. I was going to come over to you next. Well, when I was a child, I was very much impressed by Swami Vivekananda, and that used to create a very funny situation, because whenever anybody asked, "Who is your hero?" and I'll be dying to say Vivekananda, but I will just get stuck sometime, and sometime I will just not say that. Over to you. Yeah. It's always those proper nouns, right? Which is hard to substitute a proper noun with another without lying. Yeah. Always the dilemma. Thank you, everybody. तो अब मैं, क्योंकि आखिरी पर्सन ने जो टर्न ली थी, सेकंड लास्ट पर्सन ने जो टर्न ली थी वो रजत था, तो मैं रजत के साथ थोड़ा सा और काम करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने रजत से ही शुरू किया था। तो लेट्स कंटिन्यू दैट थ्रेड अ लिटिल बिट। रजत, आप और हम थोड़ी सी काम करेंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट मैं बोलूंगा, आप मुझे चेक करना, और 2-3 मिनट आप बोलेंगे तो मैं आपको चेक करूंगा। प्रोसेस ये है कि पिछली बार जो है हमने थोड़ा सा डिफरेंटली किया था। आपने कुछ बोला था, फिर मैंने आपको वर्ड नोट किए थे आपके, उसके बाद मैंने आपको वर्ड्स दिए थे, और उनके ऊपर आप में मैंने रिक्वेस्ट की थी आप थोड़ी सी कैंसलेशन करें, वर्ड स्टॉप यूज करके, जो हमारा जो एब्रिविएशन है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
इस बार ये होगा कि हम रियल टाइम में ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने आप को टाइमर में लगाऊंगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 मिनट, क्योंकि सबको सबको टर्न की सबको ये टर्न लेनी है। तो 2 मिनट तक ही बोलेंगे, मैं 2 मिनट में आपको कुछ बोलूंगा और आप जो है मेरे शब्द नोट करना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही है कि आपको मेरे एवरी थर्ड जो मेरी स्टैमरिंग है, थर्ड ज, 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 जैसे कि ये शब्द मैंने हकलाया, मैं जैसे मैं हकलाया, उसके बाद जो मैं फिर भी मैं हकलाऊंगा, जिस भी शब्द पे हकलाऊंगा वो दूसरा शब्द है। उसके बाद मैं एक और शब्द पे, ये मेरा तीसरा शब्द है। तो तीसरे शब्द के बाद आप अपना हाथ उठाइए और मुझको कैंसलेशन करने के लिए बोलिए। फिर जब मैं कैंसलेशन करूंगा वो स्टेप्स यूज करके, फिर मेरी टर्न अगेन आएगी, तो मैं फिर भी बोलूंगा, तब अगेन वॉच आउट फॉर माय थर्ड वर्ड। तीसरे शब्द के बाद हाथ दिखाइए, मैं कैंसलेशन सीक्वेंस में जाऊंगा आपकी गाइडेंस से। उसके बाद हम रोल रिवर्स करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके ओके। और जानना यह है कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। जिस भी शब्द में हकलाऊंगा, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं आपको, कि मैं इस शब्द पे होकर हकलाऊंगा ज 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 जैसे, जैसे, ये फुल कैंसलेशन है। मैंने पूरी ब्रेक ली, मैंने सोचा मैं कहाँ पे टेंशन महसूस कर रहा हूं, मैंने बोला नहीं है आपको, लेकिन ये डिफरेंस होगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ पे अटक रहा था, किस जगह पे मुझे टेंशन महसूस हो रही थी, यही तो चेंज होगा। लेकिन उसके बाद मैं वर्ड जो है रिपीट करूंगा थोड़ी सी इजियर स्टाइल में। ये जरूरी नहीं है कि वो फ्लुएंट हो, इनफैक्ट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम थोड़ा सा ईज महसूस कर सकें उस सेम वर्ड के ऊपर। तो शुरू करते हैं, मैं कुछ बोलूंगा, 2 सेकेंड टाइमर पे जाऊंगा मैं अभी। तो आप मुझको मेरे वर्ड्स को मॉनिटर कीजिए कि मैं तीसरे शब्द के बाद बस आपको हाथ दिखाना है, मैं अपने आप सीक्वेंस में चले जाऊंगा। राइट? साउंड्स गुड? यस सर। यस सर। ओके, ओके सर। ठीक है। सो शुरू करते हैं। ओके। तो पिछले हफ्ते हमारे घर में थोड़े से हाउस गेस्ट थे, तो हमने कुछ खूब सारा खाना बनाया उन लोगों के लिए, उन लोगों ने भी हमारे लिए खाना बनाया। सब हमने जॉइंट मैंने उसमें रेपिटेशन की, जॉइंट पे रेपिटेशन की। ज्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझको थोड़ा सा ईज करना चाहिए, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना चाहिए। तो जॉइंट, आगे बढ़ते हैं। जॉइंट खाना हम लोगों ने बनाया, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी कड़ी बनाई। तो वो मुझको बहुत अच्छी लगती है। और एक और चीज है, इसको फ्लान फ्लान बुलाते हैं। वो थोड़ा सा फ्लान भी बनाया, वो स्वीट डिश है। तो खाना तो बहुत जबरदस्त था, खाना तो बहुत अच्छा था। इट वाज द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप। उसके बाद हम कहीं बाहर भी गए खाने के लिए, तो काफी फूड सेंट्रिक उन लोगों का विजिट। हाँ, दिखाइए। विजिट, विजिट, 2 बार कैंसिलेशन की मैंने। ठीक है? तो ऐसे ही करना है। हम सोचेंगे कि 2 मिनट जो है खत्म हो गए, अभी 8 सेकेंड रिमेनिंग है, लेकिन ठीक है, देर ओवर। अब आपकी बारी है। मैं आपको हर एक 3 शब्दों के ऊपर हाथ दिखाऊंगा। अगर मेरे को याद नहीं रहेगा तो हो सकता है सेकंड पर शब्द के साथ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द पॉइंट इज
लेट्स ट्रैक इट, हाथ दिखाइए और कैंसिलेशन में जाइए। साउंड्स गुड? यस ओके, सर। ठीक है। तो आपका टाइमर जो है वो शुरू हो गया, 2 मिनट का टाइमर। स्वामी विवेकानंद की जो पुस्तक है, मेडिटेशन इन इट्स मेथड, ध्यान तथा इसकी पद्धतियाँ, वो काफी प- 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 पद्धति पद्धतियाँ। गुड। अब आप थोड़ा सा बताइए कि कहाँ पे टेंशन महसूस कर रहे थे जब आपने वो वर्ड यूज किया। सर जो मेरे को पाप है, पा जब मैंने यूज किया था तो जो मेरे होठ और जो होठों की पा और मतलब होठों के आगे जो मतलब प्रेशर था थोड़ा, फिर मतलब थोड़ी सी टेंशन थी। अच्छा, तो ज्यादातर प्रेशर यहाँ था, और यहाँ हवा बाहर नहीं आ रही सर। यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज्यादा था? या ओके, सर, हाँ जो मेरा फेस का आगे भाग था उस पर ओके, ठीक है, फिर से ज्यादा था कीजिए। सर। उस वर्ड को रीडू कीजिए, थोड़ा सा एक बार और रीडू कीजिए, और कोई टेक्निक यूज कीजिए, बाउंसिंग कीजिए या प्रोलॉन्ग कीजिए, जो भी टेक्निक यूज कीजिए, रीडू कीजिए उसको। पद्धति ओके, गुड गुड, आगे प बढ़िए। प- पद्धतियाँ। ओके सर। वेरी गुड, आगे बढ़िए। तो हाँ, तो उस बुक में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने काफी जो बल दिया है वो ध्यान पर दिया है कि हमें चाहे ध्यान ध्यान ध्यान, द वर्ड वाज ध्यान। ध्यान को रिपीट करना है हमको। तो एक बार और कोशिश कीजिए, वॉलंटरी स्टैमिना कीजिए ध्यान पे, और उसके बाद कैंसिलेशन कीजिए। ध्यान ओके, ध्य- ब्रेक लीजिए, सोचिए कहाँ पे टेंशन थी, मुझे बताइए। सर जो टेंशन थी वो जीव का मतलब ऊपर वाले पार्ट का आगे वाला जो पार्ट होता है वहां पर टच थी। हाँ, और मैं वहां पर मैं थोड़ा प्रेशर लगा रहा था मतलब आगे की तरफ ठीक सब है, ठीक है। तो ध्यान। उसी तो हाँ, उसी जगह पे अटेंड कीजिए, कम प्रेशर लगाइए। प्रेशर लगाइए लेकिन कम प्रेशर लगाइए। ध ध ध्यान। Very good, very good. So bouncing is a way to ease off as well, right? That's one way to हाँ ease सर। off blood pressure. Wonderful. Okay, thank you. अब एपोम पे जाते हैं, चलो। तो एपोम, मैं अर्लियर जो स्टेज है जो रजत के साथ कीजिए, मैं स्किप करूंगा। आपको जानते हैं ना कैंसिलेशन कैसे करनी है, या रिव्यू करना है आपके साथ थोड़ा सा? रिव्यू कीजिए क्योंकि मैं उसको रेगुलरली नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो कैंसिलेशन में क्या होगा कि आप जिस भी शब्द पे हकलाएंगे, उस शब्द पे हकलाइए, रिकॉइल मत कीजिए, हकलाइए उसके ऊपर जैसे आपकी नेचुरल हकलाहट है। उसके बाद रोकिए अपने आप को, मैं आपका हाथ दिखाऊंगा, इमीडिएटली रोकिए, आगे मत बढ़िए, नेक्स्ट शब्द के ऊपर मत जाइए। इसलिए मैं हाथ दिखाऊंगा आपकी, आपको रुकना है, इमीडिएटली रुकना है। उसके बाद जो है, आपको रुकने के मोमेंट के ऊपर सोचना है कि मैं कहां पे अटका था, किस जगह पे मुझको टेंशन महसूस हुई थी, और मुझको बताना है। और उसके बाद वही सेम शब्द जो है रिपीट करना है, थोड़ी सी आसानी के साथ, थोड़ी ईज के साथ। अगर आप फुल आउट करना चाहते हैं जैसे हमने सिखाया आपको, या बाउंसिंग करना चाहते हैं, पुल, जो भी चीज आपको थोड़ा सा आसान हो अगली बार, वो करना है। ये सीक्वेंस है, जी। ठीक है? तो राइट सर। मैं टाइमर पे लगाता हूँ आपको, 2 मिनट के टाइमर 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 पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, कुछ अपने बारे में बताइए, जो भी बताना है बताइए मुझको। मैं आपको लेकिन जब मैं आपको हाथ दिखाऊंगा, इमीडिएटली रोकना है अपने आप को, और ये सीक्वेंस ट्राई करना है। ओके, स्टार्ट। हाँ, मैं जो है थोड़ी सी औरंगाबाद के बारे में बताऊंगा। जी।
औरंगाबाद शहर को। अच्छा, इस आप शहर पे अकलाए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं कहाँ पे अटका था, मुझे थोड़ा सा बताइए। और अगर आपको याद नहीं रहता तो रिक्रिएट कीजिए वो सेम अकलाना जो है, आप थोड़ा सा रिक्रिएट कीजिए, ताकि आप मुझे बता सकें कि कहाँ पे आपको टेंशन महसूस हुई, अपने कैसे आपने उसको जोर से पुश किया। शहर को 2 जगह, ओके। एक यहाँ पे सर, हम्म। और दूसरा थ्रोट में। और ज्यादा टेंशन कहाँ थी, ऊपर थी या नीचे थी? सर ज्यादा यहाँ पे थी, अच्छा। क्योंकि जीप पुश कर रहा था। हाँ ठीक है। तो अगली बार सेम शब्द यूज कीजिए, थोड़ा सा आसानी से कीजिए अपनी सेम। अगर आपको हकलाहट महसूस होती है राउंड 2 में तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा अटेंड कीजिए कि उसको कम प्रेशर लगाऊं मैं वहां पे। कोशिश कीजिए, कम कीजिए प्रेशर। है। वेरी गुड, वेरी गुड शहर, अब आपने कम प्रेशर लगाया आपको, ठीक है। आगे बढ़िए। जो आप जो अगली बात बताना चाहते हैं मुझे, वो बताइए। सिटी ऑफ गेट्स। सिटी ऑफ गेट्स कहा जाता है। गेट्स में अटका मैं सर। ठीक है, गेट्स नेवर में। माइंड, आपको हाथ नहीं दिखाया मैंने। आगे अच्छा। बढ़िए। हाँ। क्योंकि यहाँ में बहुत सारे गेट्स हैं। अ, यहाँ पे मुगल राजा औरंगजेब रिपीट करना है हमको। औरंगजेब, तो हमें बताइए कि आपने क्या, कहाँ पे टेंशन महसूस की औरंगजेब में? जीप का जो पिछला हिस्सा है ना, हम्म। मैं वो पुश कर रहा था। हम्म। और मेरा सबसे सामने वाला जीप ऊपर में टकरा रहा था। तो हम्म। 2 जगह टेंशन थी, लेकिन हम्म। पिछले हिस्से में ज्यादा पुश कर रहा था। ओके। ये अभी मैं वॉलेंट्री कर रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है, गुड। अगर आप वॉलंटरी कर रहे हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि हाँ। कंट्रोल से आप टेंशन वेरी कर रहे हैं। अच्छा। ज्यादा कंट्रोल आप दिखा रहे हैं हाँ। टेंशन वेरी करने के लिए, वो भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है जो भी है। ओके। थोड़ी और 2 मिनट 1 मिनट और बात करते हैं, और आगे बढ़िए। अ, औरंगजेब औरंगजेब अ, एक जमाने में यहाँ में थे, और उनके ही नाम से औरंगाबाद। ओके रुकिए। अब तो औरंगाबाद पे ये असली स्टैमरिंग थी या वॉलंटरी स्टैमरिंग थी? वॉलेंट्री थी ये भी। अच्छा, वॉलंटरी स्टैमरिंग थी, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ हाँ। एक्चुअल जो रियल जो है स्टैमरिंग है, उसके साथ थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा। हाँ। हम्म। तो अ, औरंगजेब औरंगजेब यहाँ में रहते थे। बीबी का मकबरा भी है यहाँ पे, लेकिन हम्म। कई साल पहले, सेंचुरीज हम्म। पहले, इतिहास बताता है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध के अगवान, उसको मुझे बताइए कि कहाँ पे टेंशन महसूस हुई, और उसको रीडू कीजिए थोड़ी 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 सी आसानी से। 2 जगह, एक जीप में हुआ था। ठीक है, बताइए। मैं जीप से पुश कर हम्म। रहा था और लिप्स प्रेस कर रहे थे। हम्म। हम्म। हाँ। उसको मैं फिर करूँ? होल्ड कीजिए। होल्ड 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 इट, होल्ड द टेंशन, होल्ड द टेंशन, होल्ड द टेंशन। फिस्ट को लगाइए अपने, हमने जैसे ट्राई ट्राई वैसे। किया था। फिस्ट लगाइए, फिस्ट लगाइए, जोर लगाइए, जोर लगाइए, कम लगाइए,
और कमजोर हो गई। जब मैं इसको हटा निकालूंगा ऐसे, तो आप साउंड को निकालिए। भगवान। देयर वी गो, देयर वी गो। ठीक है। आ, तो मैं आपको क्यों दूंगा, क्योंकि उस टाइम असली स्टैमरिंग में चले गए थे आप, कैंसलेशन में। वो होता है, कई बार होता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ईज से निकालिए। ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स पॉज देयर, लेट्स गो टू कपल ऑफ अदर्स। लेट्स गो टू सूरज, योर टर्न। हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर यू वांट, सूरज। ठीक है सर। तो मैं आपको एलिफेंटा केव्स के बारे में तीन चीजें Caves, let's go back. अ, क क क केव्स। Okay, first talk to me about where you got stuck. केव्स में का लाइक जैसे लाइक जो लाइक द बैक हाफ ऑफ द पैलेट was like feeling a bit. Okay. Okay, let's try it again. You identified the locus of the tension, the location. Let's go back and redo that word a little bit easier, however you want to do it. Caves. Good. Cave. Very good. Caves. Once was a prolongation, once was the bounce. Keep going. तो तीन चीजें हैं। एक तो है कि जो रास्ते में जो सफर है वो हम नाव से तय करते हैं। तो उस समय जैसे ही नाव चलती है तो पक्षी भी नाव के साथ चलने लग जाते हैं। तो जो हमारे सह यात्री होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं। Stop with khana. Let's go back on that one. अ, खाना। Okay, first we've skipped a very important step, which is reflection. So you got to talk to me about where the tension was. Talk to me through it. Hindi, English, जो भी है. लाइक वही मेरे मतलब जैसे का के साथ हो रहा था वैसे ही खा के साथ कि थोड़ा सा वो का पिछला हिस्सा उसमें जीभ में थोड़ा सा ज्यादा मुझे महसूस हो रहा था। तो पिछले हफ्ते, आई मीन पिछले शब्द के रिलेटिव टू द प्रीवियस वर्ड, वहां पे ज्यादा इस टाइम ज्यादा टेंशन थी या कम टेंशन थी? थोड़ा सा कम था क्योंकि खा मेरा इतना फियर वर्ड नहीं है जितना का होता है। Okay, that works. Great. Good. Okay. So let's pause there. Let's go to Pradeep next. Yeah, sure. So I'll start. Last week, so I have a good experience by going to a social event organized by the department. So it was in pre-play academy. Stop. Go back to the word that started with P. If you have to recreate the tension because you don't remember, go ahead and recreate it. Talk me through it. So it was free. फ्री वर्ड पे जब मैं बोल रहा था F, so I was putting my hips so hard, it was not coming out. So P. Okay, keep moving. Excellent. So it was a pre-play arcade, means so it's a place which gives you unlimited. So gives word पे मैं जब हकला रहा था तो give जी में मैं मेरा टांग और ऊपर का जो हिस्सा है उसमें से मैं बहुत हार्डली पुश कर रहा था। तो Okay, good. Redo that word. Yeah, so gives
unlimited access to play a video game. That was perfect, but I want to try something else with you. Go back to the word gives again. Stammer on that Okay. word. I'm going to hold the fist. Okay. So when you get stuck on that word, if you see my fist, because this is the cue. This is a light fist, Adip. This is a light fist. I'm not closing my fingers on my palm. Sure. This is a full fist. Now it's really tight. Okay. So you'll see me go from here to here to here. Yes. The more I do this, the more you push. Okay, sure. When I do it easy, go easy. When I open the fist, let out the word. Follow my fist. Okay. Okay. Let's go to gives in gives. Lighten it, lighten it, lighten it, lighten it. Don't ease out of it. Don't come out of it. Just lighten it, lighten it. Make it tight again. Tight, 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 tight. Okay, make it light, make it light, make it light. You're going from light to tight, tight to light. Light, light, light. Gives. There we go. So now we're doing what we are doing in this phase is that we're manipulating the tension. All right? हम टेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं. जैसे कि रेडियो डायल जो है उसको ज्यादा कर सकते हैं, लाउड कर सकते हैं, उसको कम लाउड कर सकते हैं. वैसे ही फोर्स को भी हम ज्यादा कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं. हमारे शरीर को महसूस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि लाइट स्टैमरिंग लाइट भी हो सकती है, लाइट स्टैमरिंग टाइट भी हो सकती है. तो हमारे पे थोड़ा सा we have some control, some management. So let's go to pull out next. Thank you for doing that. I want to just show you. Let's move to the pull out next. One of the most important things in changing the stuttering moment, whether it's cancellation or pull out, किसी भी बदलाव लाने के अगलाहट में हमें स्पेस क्रिएट करनी है एक्सप्लोरेशन के लिए. इसीलिए ब्रेक लेना, कैंसलेशन में हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है. जैसे कि हम लोग सब बोल रहे थे तो मैंने आपको इमीडिएटली हाथ दिखाया, क्योंकि स्टैमरिंग में, स्पीच में एक मोमेंटम है, और वो मोमेंटम है, फॉरवर्ड मूवमेंट का मोमेंटम है. तो हमको मोमेंटम इंटरप्ट करना है, और मोमेंटम इंटरप्ट करने के लिए हमको रोकना है अपने आप को. And that is a very powerful, the T in stop is where it all begins. The T in stop is where it all begins. Taking a break, taking a pause, taking a breath, जो भी है, ये taking time. Taking time का मतलब we're exploring, we're creating space for exploration. कहाँ पे मेरी टेंशन थी, मैं थोड़ा सा जान लूं कि मेरी जीभ में थी, गले में थी, दोनों जगह थी, किस जगह ज्यादा थी, किस जगह कम थी. ये सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं उस एक्सप्लोरेशन मोमेंट में. दूसरा, हम रीसेट कर रहे हैं कि अगर हमें अगली बार करना है तो उसी एरियाज में हमको थोड़ा सा कम जोर लगाना है. That's why identifying the areas where the force is residing is because then you can go back and specifically pinpointedly and say मुझको हम फोर्स लगाना है. मेरी टेंडेंसी ये है कि जब मैं अटक जाता हूं तो मैं फोर्स करता हूं, लेकिन मैं फोर्स के अलावा और कुछ भी कर सकता हूं. तो अभी मैंने जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं पुल आउट यूज कर रहा हूं कि मैं अपने, क्योंकि अगर मैं नेचुरली स्टैमर एक्सपीरियंस करता हूं तो नॉर्मली प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता, लेकिन जब मैं वॉलंटरीली स्टटर करूंगा, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास बहुत कंट्रोल का पोटेंशियल है. तो सेकंड, रीसेटिंग द बॉडी, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक. थर्ड पार्ट, equally important, if not more important than all of this, resisting time pressure. Time pressure, we know, is a killer, right? Most of the force, most of the avoidance, everything, I mean,
it's very central to the stammering experience. तो अगर हम टाइम प्रेशर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कम फील कर सकते हैं, it will do a number of things. It will allow us to, let me check my notes here for a second, make sure I'm on the right track over here. It gets to the heart of resisting the urge to continue producing fluent speech, resisting the impulse to produce fluent speech. और वो जो ब्रेक लेंगे हम शब्द के बाद, वो लिसनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर टीचिंग द लिसनर टू टॉलरेट द मोमेंट ऑफ स्टैमरिंग. So it's as much an act of self-advocacy, I think, taking time, resisting time pressure. It's as much an act of self-advocacy as it is part of management. Break is very important. Now, the difference between a cancellation and a pull-out is cancellation में हम break लेंगे हकलाहट के बाद हम पॉज करेंगे, वो पॉज हमारा ब्रेक है. उस पॉज में हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा रीसेट करेंगे, और इस प्रोसेस में टाइम प्रेशर भी वी आर टीचिंग द बॉडी टू रेजिस्ट टाइम प्रेशर. पुल आउट में क्या होगा, ये ब्रेक हम लेंगे ड्यूरिंग द स्टटर. पर्पस इज वेरी सिमिलर. We are taking a break in the middle of the stutter. We are getting aware हमारी बॉडी कहाँ पे टेंशन है, वो हम महसूस कर रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं, और इस टेंशन एरियाज को हम consciously manipulate कर रहे हैं pull out से. We're pulling out of the tension. The difference is timing. Cancellation is post stutter, pull out is in stutter. So it's a much more truncated sequence, much shorter sequence, needs a lot of presence of mind. That's why we lead with cancellations and then move to pull outs. Pull outs में दो स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1, फ्रीज. जिस भी मोमेंट में है, जिस भी हकलाहट में है, जिस भी शब्द पे हकलाहट में है, उस मोमेंट में हम फ्रीज हो जाएं. दैट्स द पॉज, इन स्टटर पॉज. एंड उस फ्रीज में जो है, there is a lot located in that freeze, because in that freeze we are disturbing the momentum of forward movement. We're resisting time pressure. We're doing the same things as we're doing in cancellation, but we're doing it much faster, much quicker. Okay, and we're changing the stutter materially while it's happening. So I'll work with Rajat again on the pull out. And Rajat, इस बार मैं आपके साथ 2 स्टेप्स करने चाहता हूँ. फिर से थोड़ा सा बात करते हैं 60 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए. कुछ बताइए, कुछ अपने अगर आपकी कोई फेवरेट फिल्म है उसके बारे में बताइए, उसके फेवरेट गाना है उसके बारे में बताइए, कुछ लाइट बताइए, और ये भी बताइए कि वो क्यों अच्छा लगता है. कौन जॉन सी भी मूवी है, शो है, या जो गाना है उसको क्यों अच्छा लगता है आपको. थोड़ा सा इस बारे में बताइए, because then you'll get into what you want to say, और मैं आपको रोकूंगा, हाथ दिखाऊंगा आपको मैं. ठीक है. और जिस भी स्टेट में आपका माउथ है, जिस भी स्टेट में आपका मुंह है, पोजीशन है, उसको होल्ड कीजिए. बस यही करना है आपको. फ्रीज करना है, होल्ड करना है. फर्स्ट स्टेप इज होल्ड, एंड देन आई विल जस्ट गाइड यू थ्रू इट. तो 1 सेकंड, 60 सेकंड का टाइम बताते हैं, क्योंकि एवरीबॉडी शुड टेक अ टर्न. So let's do it for 60 seconds, and whenever you're ready, yes sir, start. मैंने एक बार नाटक देखा था, महाराणा
रहता आपका, उसमें मैंने उनसे यही सीखा था कि जो Stop. करेज No. Go back. Okay. जो भी बता रहे थे एक बार और बताइए, उस शब्द के ऊपर हकलाइए, मैं आपको बोलूंगा स्टॉप। तो उस टाइप के ऊपर मिडल ऑफ द स्टैमर जैसी हकलाहट महसूस हो रही है तब रोकना है आपको, आफ्टर नहीं रोकना। कैंसलेशन में आफ्टर रोकते हैं, ये ड्यूरिंग रोकना है, बीच में रोकना है आपको। तो आगे बढ़िए। एक्चुअली वो मोमेंट एक्चुअली चले गए, तो आगे बढ़िए और कुछ बताइए। लेकिन जैसे ही आप हकलाना शुरू करेंगे मैं आपको हाथ दिखाऊंगा, तो फ्रीज। तो मेरे को महाराणा प्रताप में freeze, just freeze. Okay, good, very good. You're frozen right there. अब पॉइंट कीजिए कि कहां पे टेंशन है आपकी। यहाँ पे कुछ बताइए मत मुझको, बस पॉइंट कीजिए, यहाँ है, दोनों जगह है, कहाँ है? हाँ दिखे। ओके, गुड। दोनों जगह, दोनों जगह है। अभी भी टेंशन महसूस कर रहे हैं या निकल गई? निकल गई, हाँ ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवील। जब हम टेंशन को होल्ड करते हैं, इट कैन नॉट लास्ट। जब हम टेंशन को फ्रीज करते हैं, होल्ड करते हैं, इट नेचुरली डिसिपेट्स फ्रॉम द बॉडी, जस्ट गोज अवे। जैसे कि हमारे हाथ में अगर हम रेत को होल्ड करते हैं तो वो रेत स्लिप हो जाती है। टेंशन भी ऐसी चीज है। तो हमको एक्सपीरियंस करना है, फ्रीज करना, ताकि हम होल्ड कर सके। और होल्ड करने से क्या होगा कि हम ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस करेंगे कि वो टेंशन कम हो जाएगी। 2-3 सेकंड्स में वो कम हो जाएगी। तो ये आपका एक्सपीरियंस रहा, राइट? यस सर। ओके, let's go to Suraj next. We'll do the same thing with you, Suraj. Just say something, Hindi, English, whatever. Whenever I told you to hold it, don't finish the word, just hold the tension. That's all. ठीक है सर। तो जब कभी भी मैं टैक्सी वालों से Hold it. Put your mouth exact. You're not finishing the word. You're holding the tension. Point to where it is. Here or here or both places. Okay. Good. Now make it tight. Really tight. Push. Make it light. As my hands are opening, your sound is coming out. Nariman. Very good. That's a pull out. One kind of a pull out. Right? You held on to the tension long time. You felt where it is. You explored it. Eased out of it. Okay. Keep going. One more word. Let's try one more word. और दूसरी बात, जब कभी भी मैं अपने फेमस रेस्टोरेंट से Hold it. Has it gone? Gone. Okay. Move on. इडली ऑर्डर करता हूँ तो मुझे कभी कभी Hold it. Don't finish the word. Make it tight. Make it light. Make it again really tight. Make it tight. Make it light. Let it out. Easy. परेशानी। There we go. That's another pull out. Okay. Thank you. Let's go to Pradeep. Yes, start. I do watch documentaries. I generally sees like history related and science related, like the Hold Chernobyl. it. Go back to Chernobyl.
ch- Hold it, hold it, hold it. Just hold it, just hold it, just hold it. Hold it, hold it with your fist. Has it gone? It's gone, right? Okay. Okay. Now move on. Aram se. Chernobyl. Very good. That's a pull-out. Right? You're Yeah. doing it in the middle of the stammer. You're taking a break in the middle of the stammer. So typically, there's a lot of, I'll take the cue from a lot of speech therapy sessions over here, that one of the things we do in exploration, whether it's cancellation or a pull-out, when you work with children, जब बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चे जो हकलाते हैं, जब उनके साथ काम करते हैं तो हम उसको गेम बुलाते हैं, इसको हम एक्सप्लोरर्स हैं, हम डिटेक्टिव्स हैं, कि हम जब भी किस चीज, जैसे कि लोग ट्रेजर हंट पे जाते हैं, किसी चीज को खोजने के लिए जाते हैं, fun games. So we're going to have some fun games with our speech. We're going to explore where the tension is. ये हमारा voice box है, ये हमारी speech tube है. There's the box and there's the tube. There's the sound source and there's the resonator. So what we are doing is the tube, the voice box and the speech tube. कहाँ पे tension अटकी हुई है? वॉइस बॉक्स में अटकी हुई है, स्पीच ट्यूब में अटकी हुई है, नॉर्मली दोनों जगह अटकी होती है, लेकिन ज्यादा कहाँ पे अटकी हुई है तो हम आर्टिकुलेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, टंग पे है, वहां पे है. तो दिस इज द मोमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई टेकिंग अ ब्रेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, last person I want to work with is Ipom, and then we'll end and to see what we can do next. So Ipom, आप 60 सेकेंड टाइमर पे हैं. मैं भी अपनी स्पीच में थोड़े से पुल आउट प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं वो प्रैक्टिस जारी रखूंगा आपसे बोलने के लिए. तो आप 60 सेकेंड टाइमर पे होल्ड कीजिए, जैसे हमने जनवरी में किया था आपके साथ. मैं आपको बस फिस्ट दिखाऊंगा और आप जो भी शब्द में अटके हुए हैं उसी शब्द में अटके रहिए. ओके. तो बचपन में मैं Good. Hold it, hold it, hold it. Don't release it. Don't release it. Hold it. Just hold it. Very good job. Very good job. Tight कीजिए. Make it very tight. जो भी शब्द है, make it very tight. Make it very light. Ease कीजिए. कम कीजिए टेंशन अपने आप. फिर टाइट कीजिए. एक सेकंड, नहीं, रिलीज मत कीजिए, फिर से टाइट कीजिए उसको. गुड गुड. रिलीज मत कीजिए. कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, उसको बस पॉइंट करके बताइए. गुड गुड. अब उस जगह पे कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए. जैसे मैं अपने उंगलियों को निकालूंगा तो आप साउंड निकालिए. थ्रोएटिक. वेरी गुड. दैट्स अ पुल आउट. इसमें कभी क्या होता है सर, मतलब आप पुश करने से ना कभी कभी मैं थक जाता हूँ और यहाँ से रिलीज हो जाता, तो फिर करना पड़ता. Yeah, that will happen. That will happen. तो जो मैंने आपको ईमेल भेजी थी कल, we couldn't get to it, but that is the point कि हमको प्रैक्टिस करना चाहिए उन शब्दों के ऊपर जो आसान हैं, और प्रैक्टिस करना चाहिए उन शब्दों पे जो कठिन हैं. दोनों शब्दों पे प्रैक्टिस करना चाहिए. तो आपको, जैसे कि आप बोलते हैं कि आप थक आते हैं, इसीलिए क्लोज एंडेड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 सेकेंड कीजिए, 90 सेकंड कीजिए, 2 मिनट कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए. किसी ट्रस्टेड कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ ये एक्सरसाइज थोड़ा सा कीजिए, और 2-3 फोकस से 2 मिनट 3 मिनट जो भी है उसको कीजिए. आपको नेचुरली एडजस्ट, आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली ओवर टाइम एडजस्ट कर लेगी उसके ऊपर. सो गाइस, it's 11:30. I need to take off. But hopefully this was helpful to give you a broad outline as to what a pull-out is, the similarity between it and a cancellation, कि उसमें क्या similarities क्या हैं,
डिफरेंसेस क्या हैं? मेन चीज जो है कि बोथ इंक्लूड अ मोमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड चेंज. द डिफरेंस इज इन द टाइमिंग. We explore and we change after the stutter. In a cancellation, we explore and we change during the stutter. That's why it's called an in-stutter correction. हकलाहट के मोमेंट के बीच में ही हम थोड़ा सा बदलाव लेके आएंगे. और ये बदलाव नहीं है कि हमको हकलाएंगे नहीं, डिफरेंटली हकलाएंगे, ईज से हकलाएंगे, लाइटली हकलाएंगे, कंट्रोल से हकलाएंगे, लोगों को बता के हकलाएंगे. Right? Completely different experience in the body. All right. We'll get together again. I don't know what the next schedule is, but I'm sure we'll get together again. I'm going to pause right here. Any questions? Any questions? Any comments? Yeah. Let's go to... मेरा एक सवाल है सर. हाँ जी. Ipom? हाँ, मेरा एक सवाल है सर. जी. ये पुल आउट और कैंसलेशन, इन दोनों को एक साथ करने से दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि एक समय में मैं जो है प्रोलंगेशन कर रहा था, मैं पॉजिंग कर रहा था, बाउंसिंग कर रहा था, और उस समय मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी. अभी तो मैं पुल आउट कर रहा हूँ और कंफर्टेबल शब्द में कर रहा हूँ, मतलब एक प्लान बना के. हाँ. उस समय में नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा डर है कि दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए ठीक होगा या खराब होगा. हाँ. तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है. मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूं, लेकिन आपको ट्राई करना होगा. तो रिकमेंडेशन मेरी ये है, क्योंकि ये टाइप की इस टाइप को चेंज को हम करने के लिए मूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं, मीनिंग से अलावा. नॉर्मली हम जो है स्पीच जो है, वी यूज इट टू मेक मीनिंग. Here we're focusing on the movement. Very different thing. So very often it's overwhelming. It's too much cognitive load. दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेन होगा कि हम शिफ्ट करें कैंसलेशन और पुल आउट के बीच में. और अगर हम शिफ्ट करते रहेंगे कैंसिल और पुल आउट के बीच में, तो हम एक टेक्निक जो है ठीक से सीख भी नहीं जाएंगे. इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब अर्ली स्टेजेस में आप कुछ सीख रहे हैं, तो उसी एक ही बिहेवियर पे फोकस कीजिए. ये हो सकता है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ कैंसलेशन ट्राई करें, तो 60 सेकंड या 20 सेकंड या जितने भी सेकंड है आप कैंसलेशन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. उसके बाद आप पुल आउट में प्रैक्टिस कर रहे हैं. यू कैन गो सीक्वेंशियली बैक एंड फोर्थ बिटवीन कैंसलेशन एंड पुल आउट. एक बार कैंसलेशन, एक बार पुल आउट, दूसरी बार पुल आउट, दूसरी बार कैंसलेशन. ये बहुत रिलेटेड चीजें हैं. लेकिन अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे, then you're confusing the body as to what to do. तो प्लान से बनाइए. और अगर आपको ओवर टाइम लगेगा कि आई एम एबल टू गो बैक एंड फोर्थ, अपने आप आपके शरीर में ये जानकारी आ जाएगी. then you can go back and forth. But when you're doing it at the beginning, focus on one behavior